कि ये पद्मिनी का महल, आज भी चित्तौड़ में जाओगे तो ऐसा एक महल बना हुआ है, इस महल को कहते हैं पद्मिनी का महल है। इसके जस्ट जो सामने था यहाँ पर, उस महल का नाम था रतन सिंह का महल। इसके जस्ट सामने यहाँ रतन सिंह का महल है, बड़ा ऊंचा महल यूं बना हुआ। रतन सिंह जी अपने महल के सबसे ऊपर वाले कक्ष में यहाँ बैठते थे, और इस मैक्स में जहाँ बैठते थे इधर पीछे की तरह एक खिड़की बताई गई है। जहाँ महल में बैठते थे वहाँ महल में आज भी खिड़की है, खिड़की बताई गई, और खिड़की से ये इधर मान लो कभी रानी साहब बाहर आते थे तो ये रानी साहब को देख लेते थे, झलक हाय हेलो कर देते थे। और तो क्यों देखते होंगे, रानी साहब को देखना कोई अपराध तो है नहीं, अपराध है क्या? अपराध तो है दूसरों को देखना। इधर चारों तरफ पानी है, तो पानी है तो अंदर आ जा नहीं सकते थे कोई भी। तो राजा साहब को जब भी आना जाना होता था तो इनके अंडरग्राउंड रास्ता बना हुआ था, इस महल से इस महल की तरह अंदर ऐसे रास्ता था यूँ। ये राजा साहब आ सकते थे, दासियां आ सकती थी, बाकी किसी को आने की इसमें अनुमति नहीं थी। रानी पद्मिनी यहाँ पर रहती थी। अब आगे इनमें कुछ चीज़ें और आप देखो, ये जो है ये है जौहर कुंड, इसको जौहर कुंड कहते हैं। चित्तौड़ में जब जौहर हुआ था वो 26 अगस्त 1303 को हुआ था। इस जौहर कुंड में आप ये जो दरवाज़ा देख रहे हो, इस दरवाजे से रानियां अंदर घुसती थी, यहाँ एंट्री होती थी, बैक जाने का कोई रास्ता नहीं था। इस जौहर कुंड में और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे बाहर निकल जाए। ऐसा नहीं कि इधर से एंट्री की और सामने से निकल जाओ, जो हो गया तो कहाँ हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें एंट्री का रास्ता था, पीछे से दरवाजा बंद कर देते थे। विश्वसनीय व्यक्ति होता था जिसके पास में ऐसे अधिकार होते थे, वो कहता था कि राजा साहब ने अनुमति दे दी, अब जोर शुरू किया जाए। जो मुख्य रानी होती थी मैन, वो जौहर कुंड के अंदर पहले छलांग लगाती थी, जय माँ भवानी का नाम लेकर के, एकलिंग जी का नाम लेकर के, जिसका भी नाम ले वो नाम लेकर के इसके अंदर छलांग लगा देती थी। ये पूरा बड़ा जौहर कुंड होता था। और ऐसा बताते हैं कि 1500, 1600 रानियों ने एक साथ जौहर किया। आप सोचो बात, कल्पना करो कि हम जब एक व्यक्ति का दाह संस्कार करते हैं कितना टाइम लगता है, होता लगता नहीं लगता? अब 1500, 1600 रानियां एक साथ जौहर कर रही हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं? ये इसलिए कर रही हैं कि ये अपने चरित्र की रक्षा करना चाहती है, ये अपने सतीत्व की रक्षा करना चाहती है, ये चित्तौड़ की मान मर्यादा की रक्षा करना चाहती है, ये घर की इज्जत की रक्षा करना चाहती है। ये इसीलिए तो कर रही है, या और कोई कारण है बताओ? हम जब भी कोई माचिस की तीली से अगरबत्ती जलाते हैं तो यदि हमारी अंगुली जल जाती है तो कितना दर्द होता है। आप सोचो कि वो खेलती कूदती हंसती और एक अच्छे से राजघराने में रहने वाली रानी वो आग के अंदर कूद जाए तो दर्द नहीं होगा? बताओ, ये दर्द अच्छा है या फिर दूसरे की बेगम बन जाए, चरित्र का पतन हो जाए, नैतिकता का पतन हो जाए, ये अच्छा है? एक महिला, हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कहते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति श्रेष्ठ संस्कृतियों में, और हमारी संस्कृति के अंदर महिला का जो स्थान है वो बहुत ऊंचा स्थान है। इसलिए महिला के लिए जो सबसे बड़ी बात आती है वो होती है चरित्र की। यहाँ हमें सीखने को मिलता है बहुत सारी बातें।